समय की बात है। एक गांव में मधु नाम की लड़की रहती थी। मधु के बाल बहुत ही लंबे और बहुत ही सुंदर थे। वह जहाँ भी जाती थी सभी उसके बालों की तारीफ करते थे। माँ, मैं बाजार से सब्जी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा जाओ, और हाँ जल्दी से आ जाना। जी माँ ठीक है। मधु बाजार सामान लेने के लिए जाती है और वहाँ उसे सिद्धि और रिद्धि मिलते हैं। मधु कैसी है? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? हाँ मैं भी ठीक हूँ। मधु कल से तो स्कूल की छुट्टियाँ खत्म हो रही हैं। क्या तुमने सारा होमवर्क कंप्लीट कर लिया? हाँ मैंने तो पूरा होमवर्क खत्म कर लिया। वाह चलो अच्छा है। अच्छा अभी मैं चलती हूँ, मैंने कहा था जल्दी वापस आने के लिए। ठीक है जाओ, कल स्कूल में मिलते हैं। अगले दिन सुबह मधु तैयार होकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में डांस कंपटीशन होने वाला है। मधु तुम भी क्या डांस कंपटीशन में भाग लेने वाली हो? हाँ मैं भी इस डांस कंपटीशन में भाग लेना चाहती हूँ। क्या तुम दोनों भी इसमें भाग ले रही हो? हाँ हम दोनों तो बहुत ही अच्छा डांस करते हैं, इसलिए हम दोनों तो इसमें भाग लेकर ही रहेंगे। यह तो बहुत अच्छी बात है। मधु डांस कंपटीशन में अपना नाम लिखवा देती है और डांस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर देती है। तुम्हें क्या लगता है मधु ये डांस कंपटीशन जीत पाएगी? अरे कैसी बात कर रही हो, उसे तो डांस करना नहीं आता। तुम चिंता मत करो, यह डांस कंपटीशन तो हम ही जीतेंगे। मधु दिन रात डांस की प्रैक्टिस किया करती थी, मगर रिद्धि और सिद्धि घमंड में थी कि उन्हें डांस आता है और प्रैक्टिस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। प्रतियोगिता वाले दिन मधु तुमने तैयारी कर ली डांस की? मैं जितना कर सकती हूँ मैंने उतना किया, बाकी आगे देखते हैं क्या होता है। कंपटीशन में भाग लेते ही और मधु कंपटीशन जीत जाती है। अरे ये कैसे हो गया, पता नहीं वह जीत कैसे गई। अब तो मैं मधु से बात ही नहीं करूँगी। हाँ मैं भी उससे बात नहीं करूँगी। रिद्धि और सिद्धि को मधु से बहुत ही जलन होने लगती है और वह मधु से बात करना बंद कर देती है। पता नहीं रिद्धि और सिद्धि मुझसे क्यों नहीं बात करती है। इन दोनों को आजकल पता नहीं क्या हो गया है। मधु उनके पास बात करने जाती है मगर वह वहाँ से चली जाती है। चलो कोई बात नहीं, उनकी मर्जी है। कुछ महीने बीत जाते हैं और स्कूल में एक फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला था। इस बार चाहे कुछ भी हो हम मधु को जीतने नहीं देंगे। हाँ मगर कैसे? हाँ एक तकरीब है, उसे गंजी कर देते हैं। गंजी होने के बाद वह इस कंपटीशन में भाग नहीं ले पाएगी और हम जीत जाएंगे। तकरीब तो बहुत अच्छी है मगर ये होगा कैसे? यह तुम मुझ पर छोड़ दो, बस इतना काम करो, मधु को मेरे घर पर लेकर आओ। ठीक है तुम जाओ, मैं उसे तुम्हारे घर पर लेकर आती हूँ। और तभी सिद्धि मधु के पास आती है। मधु कैसी हो तुम? मैं तो ठीक हूँ, मगर तुम लोग को क्या हुआ है? तुम तो मेरे से बात ही नहीं करती हो। हमें तो कुछ नहीं हुआ, तुम ही व्यस्त रहती हो। अच्छा छोड़ो ये सब, आज रिद्धि ने हमें खाने पर बुलाया है। चलो। क्या मुझे भी खाने पर बुलाया है? हाँ तुम्हें भी बुलाया है, चलो चलते हैं। तभी मधु और सिद्धि रिद्धि के घर लेकर चली जाती हैं। अरे मधु तुम आ गई, आओ बैठो। वैसे भी मैं मालिश कर रही हूँ, आओ मैं तुम्हारी भी मालिश कर देती हूँ। अरे नहीं, तुम्हें तकलीफ क्यों देना, इसमें तकलीफ की क्या बात है, आओ बैठो। तभी रिद्धि मधु की मालिश करना शुरू कर देती है। हाँ मधु अब ठीक है, चलो हम खाना खाते हैं। सभी पेट भर भोजन करते हैं। खाना खाकर तो मजा आ गया। अच्छा मैं चलती हूँ। ठीक है स्कूल में मिलते हैं। और तभी मधु वहाँ से चली जाती है। हाँ क्या तकरीब निकाली तुमने, मधु के सिर की मसाज कर दी। क्या इसके लिए उसको यहाँ लेकर आई थी? अरे तुम भी ना एकदम मूर्ख हो। जिस तेल से मैंने उसकी मसाज की है वह कोई आम तेल नहीं है। देखना कल तक वह गंजी हो जाएगी। क्या सच में? यह तो बहुत ही अच्छी बात है। अरे आज तो मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं। इसी तरह पूरा दिन उसके बाल झड़ते हैं और अगली सुबह तक मधु गंजी हो जाती है। हे भगवान ये क्या हो गया, मैं गंजी कैसे हो गई? मधु बहुत रोने लगती है और तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। अरे मधु बेटा ये क्या हो गया, तुम्हारे बाल कैसे झड़ गए, तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं माँ ये कैसे हो गया। माँ मेरे स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाला है, मैं गंजी वहाँ कैसे जाऊँगी? अरे बेटा इस बार कंपटीशन में तुम भाग मत लो, ये लो टोपी पहन लो। तभी मधु टोपी पहन लेती है। मधु ज्यादा चिंता मत
कर कुछ ही महीने में तेरे बाल वापस आ जाएंगे। ये बाजार जाकर सब्जियां लेकर आ जाओ। ठीक है माँ। तभी मधु बाजार सब्जी लेने के लिए आती है। रिद्धि और सिद्धि उसको गंजा देकर बहुत खुश हो जाती हैं। वह देख सिद्धि, मधु गंजी हो गई। हाँ, हमारी योजना काम करके अब तो कंपटीशन में हम ही जीतेंगे। तभी मधु घर पर वापस आ जाती है। माँ, कल स्कूल में कंपटीशन है और मेरा उसमें नाम है। मैं ऐसे कैसे जाऊँगी? मधु, तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी और बात कर लूंगी। तो शाम को पास वाले गार्डन में अकेली बैठ जाती है। कोई ना कोई वजह होगी जिस कारण मेरे सारे बाल झड़ गए। उस दिन मैं सिद्धि के घर गई थी और उसने मेरी मालिश भी की थी। क्या इसमें उनका हाथ है? मधु ये सोच रही होती है कि वहाँ एक खूबसूरत गुब्बारा दिखाई देता है। जैसे ही वह उसे पकड़ने जाती है, वह उड़ जाता है। मधु उस गुब्बारे का पीछा करते करते एक जंगल में पहुंच जाती है और तभी मधु उस गुब्बारे को पकड़ लेती है। ये मैंने पकड़ लिया। और तभी गुब्बारा उसके हाथ में से छूटकर एक परी बन जाता है और यह देखकर मधु हैरान हो जाती है। वाह, तुम तो कमाल की बच्ची हो। आज तक तो मुझे कोई भी नहीं पकड़ पाया और तुमने मुझे पकड़ लिया। यह तो कमाल की बात है। आप कौन हैं? मैं एक परी हूँ। अब तुमने मुझे पकड़ लिया है। तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगी। मैं गंजी हो गई हूँ और कल मेरे स्कूल में ड्रेस कंपटीशन है। क्या आप मेरे बाल वापस ला देंगी? बस इतनी सी बात। तभी परी जादू करती है और एक कंघी आ जाती है। ये लो जादुई कंघी। इस कंघी से तुम अपने सिर पे कंघी करना, वापस पहले की तरह से तुम्हारे सिर पर बाल आ जाएंगे। और तभी परी वहाँ से चली जाती है और मधु कंघी लेकर घर चली जाती है। चलो मैं इस कंघी का इस्तेमाल करती हूँ। तभी कंघी गायब हो जाती है और मधु के सिर पर घने और लंबे बाल आ जाते हैं। यह देखकर मधु बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन सुबह मधु ड्रेस कंपटीशन में आती है। अरे ये कैसे हो गया? मधु इस कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। रिद्धि और सिद्धि इस बात से बहुत परेशान हो जाती हैं। अगले दिन सुबह सिद्धि, सिर में बहुत दर्द हो रहा है, सिर की थोड़ी मसाज कर दो। हाँ, मेरे सिर में भी बहुत दर्द हो रहा है। ला, मैं तेरे सिर की मसाज कर देती हूँ। हाँ ठीक है, सिर की थोड़ी मसाज कर दे, फिर मैं तेरे सिर की मसाज कर दूंगी। गलती से सिद्धि वह तेल इस्तेमाल कर लेती है जो उसने मधु के लिए इस्तेमाल किया था और फिर दोनों गंजी हो जाती हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।